वेल पर्टिकुलरली भी किस जानवर से बना होता है, वो है गौ माता। तो अफकोर्स गौ माता जो है जानवर नहीं है, हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन विशेष रूप से उसका जो चमड़ा होता है, गौ माता का चमड़ा, उससे मृदंगा बनाया जाता है। आप पूछे ओह माय गॉड, हमने तो देखा इस्कॉन टेम्पल्स के अंदर बहुत सारे कीर्तन होता है, तो गौ माता के प्रति हिंसा करके। वेल एक्चुअली होता क्या है, ये जो मृदंगा बनाए जाते हैं, वो गाय जो कि गौशालाओं में अपने नेचुरल डेथ उनकी हो चुकी है, दे हैव लेफ्ट देयर बॉडी नेचुरली। तो ऐसी जो गाय होती हैं, ऐसी बहुत सारी सैकड़ों गायें, दे आर बिग बिग गौशालास, यहाँ पर 70,000, 1 लाख, 2 लाख गायें, बड़ी बड़ी गौशाला है। तो उनमें जो उनके शरीर छोड़ने की जो प्रतिशत है, दैट इज ऑल्सो, मतलब प्रतिशत तो कम होती है, लेकिन हाँ नंबर काफी ज्यादा होता है। तो इसीलिए फिर ऐसी जो गाय होती है जो नेचुरली अपना शरीर छोड़ देती हैं, फिर उनकी जो बॉडी होती है उसकी खाल से फिर ये मृदंगा बनता है। बिकॉज जो गाय की जो खाल होती है उसके अंदर एक खास बात है, उसमें एक बहुत ही गहरी आवाज आती है। सो कीर्तन के अंदर वो जो गहरा, जो इंटेंस लाउडनेस जो आती है उसके अंदर, बड़ी डीप जो आवाज होती है, दैट कम्स फ्रॉम द काउस फ्लैश। लेकिन ये कौन सी काउ है? नॉट ऑफ स्लॉटर्ड काउस, बट जो कि नेचुरली अपना शरीर छोड़ चुके हैं। इसके अलावा अब जो ऑप्शन एक और जो आगे साथ साथ में, दैट इज देयर ऑफ फाइबर के मृदंगा। फाइबर के मृदंगा क्या है? ये जो यूजली मृदंगा होता है वो क्या होता है, वो मिट्टी का बना होता है, और उसके जो यहाँ पर दोनों साइड में है वो गाय का चमड़ा होता है। अब ये जो गाय का चमड़ा ऑफकोर्स ये है, लेकिन अब ये जो मृदंगा होता है उसको बोलते हैं अहिंसा मृदंगा। अब लेकिन जितना कीर्तन फैल रहा है, बिकॉज इस्कॉन इज डूइंग प्रीचिंग हैवी ड्यूटी, तो इसीलिए जगह जगह पे हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, यहाँ भी हरिनाम कीर्तन, यहाँ भी हरिनाम कीर्तन, मृदंगास आर रिक्वायर्ड, ब्रिंग मोर मृदंगास। लेकिन सर इतनी गौ माता तो शरीर नहीं छोड़ रही, अब गौ माता को मारेंगे तो हम है नहीं जी मृदंगा के लिए, फिर क्या करें? तो इसीलिए फाइबर के मृदंगास भी डिवोट से निकाले हैं। हालांकि ये वैसे मृदंगा जितने 100% इफेक्टिव तो नहीं है, पर 80-90% काम चल जाता है इससे। और दूसरा क्या है, क्योंकि ये सारा फाइबर का होता है, तो मिट्टी कंपैरिजन में इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। जो मिट्टी का होता है मृदंगा, अगर आपने सिर्फ धम करके नीचे रख दिया, धाड़, चलो जी गया वो, सर मिट्टी का था वो, उसका जो खोल था ना मिट्टी का था वो। अब लेकिन जो फाइबर है उसकी ड्यूरेबिलिटी भी होती है, तो इसीलिए क्या है, उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। कितने मृदंगाज जो कि जाते हैं विदेश में, जाते हैं, जैसे मान लो रशिया गया या यूएसए गया, अब वो ट्रांसपोर्टेशन करते करते भाई उसने लिया, उठाया, पटका, और लो जी गया मृदंगा धूम। तो इसीलिए मृदंगा जाते 10 है, लेकिन वहां पहुंचते सही सलामत 5-6 हैं। इसीलिए अब ये जो नए मृदंगाज आए हैं, जो कि अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनल मृदंगाज आर मेड ऑफ फाइबर, तो फाइबर का खोल होता है, और साथ ही जो इसका जो बजाने वाला स्थान है, तो वो भी है, वो भी एक तरह का प्लास्टिक है, तो वही फाइबर का होता है। तो इसीलिए उसकी आवाज 80-90% उस मृदंगा जैसी हो जाती है। लेकिन साथ ही क्या, लेकिन क्योंकि ड्यूरेबिलिटी इनकी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, मतलब उसको टाइट भी कर सकते हैं, तो वो भी स्पेशली डिजाइन, तो उस तरह के मृदंगास भी अब आ रहे हैं। तो इसलिए ऑफकोर्स गौ माता के प्रति हिंसा तो हम लोग नहीं करेंगे मृदंगा बनाने के लिए। हालांकि जो भी शरीर इस्तेमाल होता है भगवान की सेवा में, वो गौ तो तर जाती है, वो जो आत्मा जो गाय में थी वो तर जाती है, बिकॉज अरे उसका शरीर इस्तेमाल हो गया भगवान की सेवा में। बट हालांकि गौ माता तर जाएगी भगवान की सेवा में लग करके, लेकिन फिर इवन देन वी डोंट यूज काउ इन द सेंस किलिंग द काउ, स्लॉटरिंग द काउ। तो इसलिए मृदंगा जो होते हैं इट्स एन अहिंसा इंस्ट्रूमेंट, यानी कि उसमें वायलेंस इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है जी।